भारत और ग्रीस के बीच समुद्री सुरक्षा पर पहली बार हुई बातचीत एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। इंडिया ग्रीस मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 11 दिसंबर को ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ और ये मीटिंग इसलिए भी खास है क्योंकि इससे साफ दिखता है कि भारत अब सिर्फ इंडो पैसिफिक ही नहीं बल्कि यूरोप के समुद्री इलाकों में भी अपनी मजबूत मौजूदगी बना रहा है। इस मीटिंग के दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे से 3 बड़े क्षेत्रों मेडिटेरेनियन सी, आर्कटिक और इंडो पैसिफिक की समुद्री स्थिति पर अपने विचार शेयर किए। इन इलाकों में दुनिया का बड़ा व्यापार चलता है और यहाँ की सुरक्षा दुनिया की अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित करती है और इस बातचीत में ये तय हुआ कि दोनों देश मिलकर इन समुद्री क्षेत्रों को सुरक्षित, स्थिर और व्यापार के लिए बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। भारत और ग्रीस ने कई मुद्दों पर साथ काम करने की इच्छा भी जताई। इनमें शामिल है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी समुद्र में क्या चल रहा है इसकी बेहतर जानकारी, ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री अर्थव्यवस्था का सस्टेनेबल विकास, ह्यूमैनिटेरियन मदद, डिजास्टर रिलीफ और नौसेनाओं के बीच सहयोग और समुद्री कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। इस दौरान शिपिंग सेक्टर में साथ काम करने पर भी चर्चा हुई। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस मीटिंग से दोनों देशों को बहुत फायदा होगा, लेकिन इसकी एक बड़ी तस्वीर भी है। देखिए, तुर्की लंबे समय से पाकिस्तान को ओपन सपोर्ट करता आया है और कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत के खिलाफ खड़ा रहता है। कश्मीर पर कई बार पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की ने भी विवादित बयान दिया है और यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी तुर्की ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया था। दूसरी ओर तुर्की ग्रीस का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे में ग्रीस का भारत के साथ इतना बड़ा मैरीटाइम पार्टनरशिप शुरू करना अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। ये साफ दिखाता है कि जिस तरह तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है, उसी तरह अब ग्रीस भारत के साथ अपनी दोस्ती मजबूत करना चाहता है। भारत का भूमध्य सागर वाले इलाके में एक्टिव होना ग्रीस को ताकत देता है और तुर्की के लिए ये सीधी तरह एक चुनौती होगी और ग्रीस ये बात जानता है कि भारत एक ताकतवर और जिम्मेदार देश है। भारत के साथ पार्टनरशिप करने से उसे सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सपोर्ट दोनों मिल सकता है। वहीं भारत के लिए ये रिश्ता इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे यूरोप और इंडो पैसिफिक दोनों जगह उसकी स्ट्रैटेजिक पहुंच बढ़ेगी और साथ ही साथ तुर्की पर भी दबाव बढ़ेगा। और अगर वहीं बात करें इंडिया ग्रीस मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग की, तो इस मीटिंग में ये बात कही गई कि ये सिर्फ एक शुरुआत है और आने वाले समय में समुद्री सुरक्षा से जुड़े हर क्षेत्र में साथ काम बढ़ाया जाएगा। अगली मीटिंग नई दिल्ली में होगी जहां इस पहले हिस्टोरिक डायलॉग में तय किए गए लक्ष्यों की समीक्षा की जाएगी। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।